अमेरिका की मशरिक़ वस्ता से मुताल्लिक नई पॉलिसी वाज़ेह होना शुरू हो गई है। दो अहम बयानात और इक़दामात सामने आ गए हैं, लेकिन दूसरी जानिब अमेरिका और ईरान एक डेडलॉक की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। अमेरिका ने ईरान को खबरदार किया है कि अगर वो जौहरी मुआहदे की बहाली चाहता है तो उसे अपने जौहरी ज़खायर मुआहदे की तयन करदा सतह पर लाना होंगे, जबकि ईरान का कहना है कि पहले अमेरिका पाबंदियां ख़त्म करे, उसके बाद वो मुआहदे पर अमल करेगा। ईरान के साथ जौहरी मुआहदे के बारे में नए अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का रवा हफ्ते प्रेस ब्रीफिंग में कहना था कि ईरान मुआहदे के तहत कई इक़दामात की पैरवी नहीं कर रहा है। अगर वो उनकी पैरवी का इरादा करते हुए अमल करता है तो अमेरिका इसका जायज़ा लेगा। उनका मजीद कहना था कि अगर ईरान दोबारा मुआहदे की पासदारी करता है तो वाशिंगटन ईरान के साथ एक तवील और मजबूत मुआहदे को आगे बढ़ाएगा जो दीगर मसलों को भी हल करेगा, लेकिन अभी कम अज कम हम उस मकाम पर नहीं पहुंचे। यूँ ईरान जो तवक्को कर रहा था कि नई अमेरिकी इंतजामिया जल्द ही मुआहदा बहाल करेगी, उस पर से मुआशी और दिफाई पाबंदियां ख़त्म करेगी, अब वो अमेरिका के साथ एक डेडलॉक में नजर आ रहा है। साबिक सदर ट्रंप ने 2018 में ओबामा इंतजामिया के दौर में ईरान के साथ किया गया जौहरी मुआहदा ख़त्म करते हुए उस पर पाबंदियां आयद कर दी थी, जिसके एक साल बाद ईरान ने जवाबी तौर पर अपने जौहरी ज़खायर बढ़ाने का ऐलान किया था। जबकि पिछले साल जनवरी में अमेरिका की जानिब से ईरानी कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी के मारे जाने और फिर नवंबर में ईरानी जौहरी साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादा पर टारगेट हमले के बाद ईरानी पार्लिमान और सुप्रीम काउंसिल ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम में तोसी की मंजूरी दी थी। ईरान के मुताबिक रवा साल उसने एक माह में जौहरी ज़खायर को 20% इनरिच कर दिया है, जबकि जौहरी हथियार बनाने के लिए 90% इनरिचमेंट दरकार होती है। इससे पहले जौहरी मुआहदे के तहत ईरान अपने जौहरी मवाद को 3.67% तक रख सकता था। दूसरी जानिब जो बाइडन ने अपने इंतखाबी मंशूर के मुताबिक सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात का जायजा लेते हुए अरबों डॉलर्स का असलहा फरोख्त करने के मुआहदों को आर्थिक तौर पर मुअत्तल कर दिया है। साथ ही मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ 23 अरब डॉलर्स के F-35 तैयारों की फरोख्त का मुआहदा भी मुअत्तल किया गया है, जो मुत्तहिदा अरब अमारात के इसराइल को तस्लीम करने के बाद तय पाया था। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि ये एक रूटीन का अमल है, जिसका मकसद नई आने वाली इंतजामिया की जानिब से उन पुराने मुआहदों को रिव्यू करना है। जबकि इस हवाले से माहिरीन का कहना है कि अगर बाइडन इंतजामिया इन तैयारों की फरोख्त का मुआहदा मनसूख करती है तो इससे मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के ताल्लुकात भी मुतासिर हो सकते हैं। दूसरी जानिब जो बाइडन इंतजामिया के ईरान के हवाले से मौक़िफ़ पर अमेरिका के रिवायती इत्तिहादी इसराइल ने भी खबरदार कर दिया है। इसराइली आर्मी चीफ का कहना है कि ईरान के साथ मुआहदे की बहाली अमेरिका की एक गलती होगी, जिससे निमटने के लिए इसराइली फ़ौज ने ईरान के खिलाफ इजाफी इक़दामात ले लिए हैं। इसके जवाब में ईरानी सदर के चीफ ऑफ स्टाफ का कहना था कि बाइडन इंतजामिया आज़ाद है और वो माजी की तरह इसराइली ऑर्डर्स पर अब नहीं चलेगी। इसराइल की धमकी के बारे में उनका कहना था कि दर हकीकत वो ऐसा करने की ना तो हिकमत अमली रखते हैं, ना ही उनके पास इसकी सलाहियत है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।